हमारे परम आदरणीय मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज का सद्भावना संदेश, सद्भावना उद्बोधन। शबरी ने बुलाया, श्री राम चले आए। मीरा ने बुलाया, श्री कृष्ण चले आए। चंदन वाला ने बुलाया, महावीर चले आए। सामाजिक समता रथ मंच ने बुलाया, तरुण सागर चले आए। एक ही वक्तव्य याद रखिए, जो गलती करके सुधार ले उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो इससे भी अधिक गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलतियों की सीमा को पार कर जाए उसे पाकिस्तान कहते हैं, जो उसे भी माफ कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान, तेरा हिंदुस्तान, हम सब का हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरा भारत। सुनिए, जो भला करने वालों के साथ भला करे वो इंसान, जो भला करने वाले के साथ भी बुरा करे वो शैतान, और जो बुरा करने वाले के साथ भी भला करे वो भगवान। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, केवल अपना भला चाहने वाला पापात्मा है, अपनों का भला चाहने वाला पुण्यात्मा है, और सबका भला चाहने वाला परमात्मा है। एक व्यक्ति ने आके कहा, मुनि जी जाते जाते ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ मुझे लाभ ही लाभ हो। मैंने उस भाई से कहा, भाई इस लाभ शब्द को पलट दे, और जब लाभ शब्द को पलटते हैं तो भला शब्द बनता है। मैंने कहा तू औरों का भला ही भला कर, तुझे जिंदगी में लाभ ही लाभ होगा। रामायण की सीता, महाभारत की गीता इस देश की असली संस्कृति है। रामायण की सीता, महाभारत की गीता इस देश की संस्कृति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत का भला महाभारत से नहीं होगा, भारत का भला रामायण से होगा। महाभारत क्या है? भाई भाई के बीच के स्वार्थ की कहानी। रामायण क्या है? भाई भाई के बीच के त्याग की कहानी। इसलिए एक बात याद रखना, खिलाकर खाना ये हमारी संस्कृति है। खिलाकर खाने का आनंद ही कुछ और है, पिलाकर पीने का आनंद ही कुछ और है, जिलाकर जीने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए जीवन में आप सबसे अनुरोध, सामाजिक समरसता,
मंच के आह्वान पर इतने सारे संत एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सारे संत बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक इसका आनंद ले रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, लाखों हजारों का दान कर पाओ ना कर पाओ, ये आपकी मर्जी है। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी है, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर प्यासा आता है और पानी मांगता है, उसे कभी मना मत करना। कोई भूखा आता है, रोटी मांगता है, उसे कभी मना मत करना। सामाजिक समरसता, आदमी एक है, बिरादरी एक है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? सवाल करते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, फिर आपने क्या जोड़ा? मैं कहता हूं मैंने छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर आदमी को आदमी से जोड़ा है। एक शाश्वत कथा, जिसे कथा कहें या व्यथा। तालाब किनारे इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जिसकी पहुंच में जो था, सबने वो किया जो जिसकी पहुंच में था। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू इस सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बांट से पहाड़ तोल रही है। अरे तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। कहा, मेरे भाई मैं तेरी बात को जानती हूं, मैं तेरी बात को मानती हूं, चोंच की ताकत को भी पहचानती हूं, और मैं तो केवल इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हमारे आपकी चोंच चिड़िया की चोंच से बड़ी है, इसलिए ये मत बोलो मैं अकेला क्या करूंगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचानने के बाद 4 जिंदा लोग समाज की तस्वीर को बदल सकते हैं। 1000 मुर्दों की जरूरत नहीं है। 1000 मुर्दों को ढोने के लिए 4 जिंदा बहुत हुआ करते हैं। वही समरसता का वातावरण हरियाणा, महाराष्ट्र में प्रताप राणा का जो महत्व है, देश में हरियाणा का वही महत्व है। आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं आप, अपने समाज के लिए भी थोड़ा करिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भी थोड़ा करिए। आपके मन की प्रसन्नता होगी, आपकी मन की शांति होगी। आपने सुना, धन्यवाद। जय महावीर। ये सद्भावना सम्मेलन वस्तुतः आग बुझाने के लिए और मुनिश्री ने जिस ओजस्वी ढंग से ये आह्वान किया है, ये सद्भावना सम्मेलन निश्चित और निस्संदेह अपने उस भाव सद्भाव के लक्ष्य में सफल होगा और हरियाणा अपनी सद्भावना की दिव्यता में आगे बढ़ेगा ही। और जो बात उन्होंने कही कि छोड़नी है तो अहम वृत्ति छोड़ें, छोड़ना है तो निजी हितों की संकीर्णताएं छोड़ें, और जोड़ना है तो आदमी आदमी को जोड़ें, जोड़ना है तो सबको जोड़ें। बहुत दिव्यता, बहुत ओजस्विता मुनिश्री के उद्बोधन में सबने श्रवण की। और हमारे हिमाचल के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हिमाचल से विशेष रूप से आए हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा उनकी कर्म भूमि, हरियाणा उनका कर्म क्षेत्र रहा है और
कुरुक्षेत्र गुरुकुल के नाम से विख्यात, और अब उन्हीं का एक संदेश सद्भावना के रूप में। हम हरियाणा की धरती के लोग हैं। यहाँ का इतिहास बहुत उज्जवल रहा है। हरियाणा के इतिहास में आपसी भाईचारा, आपसी बंधुत्व, आपसी एकता, ये एक अनुपम ढंग की रही है। आपको याद होगा जब गांव की कोई बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही जाती है और कोई जनेत उस गांव के अंदर बारात जाती थी, तो इस देश के वो लोग थे कि जो वहाँ खाने से पहले उस गांव की बेटी के घर में जाते थे और उसको रुपया देते थे, आशीर्वाद देते थे, अपनत्व दिखाते थे। ये हमारे हरियाणा का कल्चर है, ये हमारी हरियाणा की संस्कृति रही है। भाइयों और बहनों, यूएनओ के विधान में एक बात लिखी है कि युद्धों का श्री गणेश मानव के मन की भूमि में होता है। जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, मैदान में लड़ने से पहले मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति में वेदों का उद्घोष करते कहा जाता था, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कि है भगवान हमारा जो मन अच्छाई और बुराई का केंद्र है। भाइयों और बहनों, मन के द्वारा ही एकता बनती है, मन के द्वारा ही द्वेष बनता है। जब किसी पड़ोसी से हम लड़ना चाहते हैं तो वो पहले मन के अंदर सेलेक्ट करते हैं गालियाँ कौन कौन सी पड़ोसी को देनी है। दूसरे के प्रति हम करुणा की, दया की, भाईचारे की, एकता की, ममत्व की बात करते हैं। तो हमारी जो भारत की संस्कृति है, इसमें जात पात के लिए कोई जगह कभी रही नहीं। आज हम सद्भावना सम्मेलन यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हैं। हमारी संस्कृति को आप पढ़ें। भारत की संस्कृति वेदों की संस्कृति है और वेद के अंदर किसी जात पात का वर्णन नहीं। वहाँ पर केवल एक ही बात लिखी है, मनुर्भव जन या दैव्यम जन्म। ऐ मनुष्य, तुम केवल मानव बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य कौन होता है? मनुष्य उसे कहते हैं जो मननशील है। मनुष्य वो होता है जो दूसरे के हृदय को, स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता है। मनुष्य वो होता है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाना जानता है। मनुष्य वो होता है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरम से ठीक करने की योग्यता रखता है। ये संस्कृति, वेदों की संस्कृति भारत से सारे विश्व में पैदा हुई है। भाइयों और बहनों, लड़ाई किस बात की, तनाव किस बात का? हमारी संस्कृति में एक उद्घोष था, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बहुत छोटे लोगों की बातें होती हैं। ये सारी दुनिया मेरा परिवार है और सारी दुनिया का मैं हूँ। तो फिर जात पात के लिए जगह कहाँ बची? आतंकवाद के लिए जगह कहाँ बची? दूरी के लिए जगह कहाँ बची? हम सब एक हैं। वेद उद्घोष करते हुए कहते हैं, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। ओ दुनिया के लोगों, तुम सब एक अजर अमर भगवान की संतान हो। हम जितने मनुष्य धरती के ऊपर हैं, सब एक भगवान की संतान हैं। और ये जो जात पात की बात है, ये तो बहुत बाद में आई है। इस देश के अंदर यदि व्यवस्था दी तो वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो भी जन्म पर आधारित नहीं थी, वो भी कर्म पर आधारित थी। हमारे यहाँ जात पात में बांट करके लड़ाई झगड़े की दीवारें, ये बहुत बाद की सोच है। हमारी जो मूल संस्कृति है उसमें जात पात के लिए कोई जगह नहीं। हम केवल और केवल मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य एक जैसे हैं। आप सब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब प्रबुद्ध लोगों से जानना चाहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से आपकी तथा कथित जाति के 25 लोग मंच पर ला करके खड़ा करता हूँ। आप एक आदमी बता दें किसकी जाति कौन सी है? आप बता ही नहीं सकते।
हम जिनकी पहचान करते हैं वहाँ जातियों का चक्र चलता है। यहाँ पर भगवान ने जात पात बनानी होती तो जाटों को सींग लगाते, ब्राह्मणों को सूंड लगाते, किसी को पूंछ लगाते, उनकी एक पहचान बना करके भेजते। लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटे से मासूम बालक को भी आप एक पशुओं के समूह में छोड़ते हैं और बालक को बताओ कि गाय कैसी है, ऐसी होती है, ऊंट ऐसा होता है, घोड़ा ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, बकरी ऐसी होती है, बालक उसको पहचान लेगा। और जब वो चीजें बच्चे के सामने लेकर के आओगे तो बच्चे से कहो हाथी कहाँ, बच्चा बताएगा ये है, गाय कहाँ, ये है, घोड़ा कहाँ, ये है। क्यों? क्योंकि समान प्रस्वात्मिका जाति, लिंग भेद का नाम जाति होता है। लिंग आकृति से जाति का भेद होता है। अब मनुष्यों से पूछो तुम्हारी क्या जाति है? हमारी जाति वेद कहता केवल मनुष्य है। हम सब एक भगवान की संतान हैं। उसमें मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 10 जाति के लोग बीमार हो जाएं जो हमने बना रखी हैं, और डॉक्टर कहे सब 10 जाति के लोगों को बुखार हो जाए, और डॉक्टर को बुलाओगे तो वो ब्राह्मण के लिए टीका अलग लगाएगा, जाट के लिए अलग लगाएगा, गुजर, अहीर, तेली, धोबी, इनके लिए अलग अलग इंजेक्शन लेके आएगा। सबके दवाई एक काम करती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम लोग गलती पर हैं। ये समरसता, समभाव, एकता, स्नेह, भाईचारा हमने बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सबका पिता एक परमेश्वर है, हम सब उसकी संतान हैं। और वेदों के अंदर लिखा कि हे मनुष्यों, तुम आपस में कैसे रहो, बंट करके रहो, लड़ाई बजा करके रहो, जात पात के जहर में उलझ करके रहो। वेद कहता है वत्सम जातम विवाघन्या, कि लोगों तुम आपस में ऐसे प्रेम करो एक दूसरे से जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, तुम एक दूसरे से आपस में ऐसे प्यार करो। ये हमारी संस्कृति का उद्घोष है। वेद कहता है कि जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर लिपटे मल को चाट करके प्रसव वेदना भूल जाती है, तुम्हारा ऐसा प्यार हो। और आगे कहा समानी प्रपा सवो न भागा समाने योक्त्रे सवो युनजमी। ओ लोगो, तुम मत लड़ो, आपस में ऐसे प्यार करो तुम्हारे पीने की प्याऊ एक हों, तुम्हारे भोजनालय एक हों। अरे मनुष्य, तुम ऐसे प्यार करो जैसे हम सब भाई भाई हैं, एक भगवान की संतान हैं, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे से प्रेम करें। ये इस जात का, ये इस बिरादरी का, ये जहर मानवता का के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा अभिशाप है। हम सब एक भगवान की संतान हैं, एक पिता के पुत्र, हम सब मनुष्य हैं। आज हम सब ने संकल्प लेकर के जाना चाहिए। आप जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं, यहाँ से शपथ लेकर के जाएंगे, प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि इस टूटते समाज को हमने जोड़ना है, हमने एकता के सूत्र में बांधना है। इस समाज में जो लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए जात बिरादरी की बात करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से बच कर के रहना चाहिए। और हमने इस विचार को समाज में फैलाना चाहिए कि हम अलग नहीं हैं, हम एक मनुष्य, हमारी जाति है, भगवान हमारा पिता है। मिलजुल करके हमने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने परिवारों को आगे बढ़ाना है। भाईचारा, एकता, प्रेम का पाठ सारी दुनिया को पढ़ाना है। यह हमारी संस्कृति का नारा था। मेरे भाइयों और बहनों, भारत ही वो देश है जो कभी दूसरे देश पर आक्रांता बन करके नहीं गया, अपितु भारत के लोगों ने लोगों की आत्मा को जीता, लोगों के मनों को जीता। हमने दूसरे का अधिकार कभी नहीं खाया, हमने देना सीखा। हमारी संस्कृति बहुत महान है और उदारवादी सोच की है। इस चिंतन को इस महासम्मेलन से लेकर के हमने जाना चाहिए और इस जहर को समाप्त करके एकता, प्यार, प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता, ये हमारी संस्कृति है। अरे तुम कौन लोग हो, सवेरे उठ करके गाय को रोटी देते हो, बेटी चलती कौवे को रोटी पे देती है,
बुढ़िया चलती है चींटियों को रोटी देती है। यहाँ असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ तो इतना प्रेम रहा है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये देवताओं की संस्कृति है, ये देने वालों की संस्कृति है, ये महानता की संस्कृति है। तो आओ आज हम शपथ लेकर के जाएंगे। इस सम्मेलन की सार्थकता इसी में है कि हमने एक भाव पैदा करना है। जात पात के जहर से मुक्त होकर हम सब मनुष्य हैं, एक भगवान की संतान हैं। इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम आपका। और अब हमारी भारतीय संस्कृति की संत गरिमा हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज का संदेश, जो स्वयं हरियाणा की संस्कृति से, हरियाणा के भाव सद्भाव में सदैव सांझी रहे हैं, सदैव सहभागी रहे हैं और हरियाणा की सद्भावना की माटी से जुड़े हुए हैं। उनका पावन सद्भावना संदेश आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज। हरियाणा की यह वीर प्रसूता रत्न गर्भा संत शूर और ऋषि मुनियों की धरती एक बड़े इतिहास को रचने जा रही है। आज का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है मंच से, उसके मूल में एक ही बात है और वह भाईचारा। वह समन्वय, सद्भावना, सामाजिक समरसता, एकात्मता और परस्पर प्रीति। ये प्रदेश समन्वय के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी संवाद के लिए ख्यात है। अल्लड़पन के लिए, भोलेपन के लिए, निश्चलता के लिए। इस प्रदेश के व्यक्ति को सरल व्यक्ति के रूप में मान्यता है। हरियाणा का व्यक्ति सरल है, भोला है, अल्लड़ है, निष्कपट है, निश्चल है। हाँ, ये सच है, वो जोर से बोलना जानता है, पर उसका हृदय बहुत पवित्र है, जो बहुत दूर है हिंसा से, जो बहुत दूर है कलह से। हमारे इस प्रदेश की 36 बिरादरियां, 36 की 36 एक हैं। ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम 35 एक और हैं और कोई एक जाति अलग है। ये ध्यान रहे, इस धरती पर जब भी कलह हुई है उसका एक ही कारण है, और वह पूज्यता का दंभ, श्रेष्ठता का अभिमान। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी विद्या, विभूति, विचार, संप्रदाय, मान्यताएं, जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, रूप, रंग, वर्ण, मैं श्रेष्ठ हूं। जब इस प्रकार का एक कोई, जब भी कभी किसी के मन में यह भाव पैदा हुआ है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं पूज्य हूं, मैं ही समर्थ हूं, मैं ही अच्छा हूं, तो ये अभिमान है, ये सारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को, दैवीय संभावनाओं को और पूरी धरा के सौंदर्य माधुर्य को खंडित करता है। हमें आपसी समझ से इस बात को फिर से सिद्ध करना है। हरियाणा में 36 बिरादरियां थीं और वो 36 की 36 हम सब एक रहेंगे। इसका एक ही मूल मंत्र है बस। कभी कोई बात हो गई और वो कोई पुरानी बात है, इसलिए कोई एक
कोई द्वंद्व रखकर मन में, किसी प्रकार की कोई कटु स्मृति रखकर और कोई द्वेष रखकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और द्वेष की संभावनाएं हैं इस धरती पर, द्वेष की संभावनाएं रही हैं इस धरती पर, इसीलिए तो ये बात कही गई होगी गुरु और शिष्य के बीच में भी। अब कल्पना तो करके देखो, वैदिक काल में भी ये कोई संभावना रही होगी कि झगड़ा हो सकता है, भेद आ सकता है, मतैक्यता खंडित हो सकती है, गुरु और शिष्य के बीच में भी, भक्त और भगवान के बीच में भी, पिता और पुत्र के बीच में, मां और बेटी के बीच में, भाई भाई के बीच में द्वेष की संभावनाएं थी। इसलिए ये बात कही गई, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हमें द्वेष न रहे। पराम्बा के साधन के लिए ये बात मांगी गई पराशक्ति से कि जब चंडमुंड शंभनिशो महिषासुर के वध के लिए उसे सामर्थ्य मांगी गई, तब कहा हमें रूप मिले, जय मिले, यश मिले, बल मिले, पर द्वेष न रहे हम में। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही। हे पराम्बा, मुझे रूप देना, माधुर्य देना, सामर्थ्य देना, विद्या विभूति आकर्षण, मेरे पास अद्भुत आकर्षण रहे, विद्या रहे, मेरे पास सामर्थ्य रहनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्रता दिव्यता से अपने को बहुत बड़ा न मान लूं और अन्य से द्वेष न करूं। मैं द्वेष न रहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही, मुझ में द्वेष न रहे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। गीता का संदेश क्या है कि हमारे पास द्वेष न रहे। सच मानिए भाई और बहनों, द्वेष कभी भी प्रगति नहीं करने देता है, वे घाव बना के रखता है। हमारे स्मृति कोश में कड़वी और खट्टी स्मृतियां नहीं रहनी चाहिए। हमारे स्मृति कोश में पवित्रता रहे, पूज्यता रहे, परस्पर प्रीति रहे, माधुर्य रहे। और ये ऐसा ही देश है, ये कुछ इसी प्रकार का प्रदेश है हमारा कि हम बहुत आगे बढ़ते गए, छोटी चीजें हमसे पीछे छूटती गई हैं। ये ध्यान रहे, ये धर्म क्षेत्र है। इस प्रदेश को धर्म क्षेत्र कहा गया है। गीता का जो पहला श्लोक है वो यहीं से आरंभ होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सव। इसे रण क्षेत्र भी कहा जा सकता था, युद्ध क्षेत्र कहा जा सकता था, समर क्षेत्र कहा जा सकता था। जो भाई वहां पे झगड़ रहे थे वे सारे के सारे युद्ध ही तो करने के लिए आए थे, पर वो युद्ध क्षेत्र नहीं था। ऐसा नहीं कहा गया कि वो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा यह गया है धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र है जिसमें दूसरे के हित, दूसरे के लिए सम्मान, दूसरे के लिए अधिकार पहले अधिक रखा जाता है। और कभी किसी एक भाई को कुछ अधिकार मिल भी गए तो वो हमारा ही तो भाई है, किन्हीं को कुछ अधिकार मिल भी जाए तो। लेकिन सच मानिए, हमारा भाईचारा, हमारी समाज, हमारी एकता, सामाजिक समरसता खंडित हो गई तो प्रगति किसी मायने नहीं है।